Hello and welcome to the iNet tutorials. Today we are going to learn about some very basics and useful shortcut tricks used in a Microsoft Word 2013. आपने Microsoft Word को सीखा हुआ है, चलाया हुआ है और आपने बहुत सारी बार उसके अंदर काम भी किया हुआ है. ये सारी चीज़ें जो मैं आज बताने वाला हूँ वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपने सीखी हुई होगी, लेकिन उसको शॉर्टकट तरीके से कैसे यूज़ करना है वो शायद आपको देखना इंटरेस्टिंग लगेगा. तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे कुछ शॉर्टकट तरीक़ों से काम किया जाता है. सबसे पहले कई बार आपने देखा होगा कि हमें कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को इम्प्लीमेंट करना है या कुछ सीखना है. तो जनरली हम क्या करते हैं कि एक रैंडम पैराग्राफ हम यहाँ पे टाइप करते हैं और रैंडम पैराग्राफ टाइप करने के बाद हम उसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अप्लाई करते हैं. लेकिन अगर आपको यहाँ पे रैंडम पैराग्राफ की ज़रूरत है तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है. आप सिंपली एक फंक्शन से रैंडम पैराग्राफ ला सकते हैं जिसका नाम है रैंडम. RAND ब्रैकेट को आप यूज़ करें और आपके पास एक रैंडम पैराग्राफ आ जाएगा. अब इस पैराग्राफ के ऊपर आपको जो भी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस यूज़ करने हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं. राइट. सो सबसे पहले आपको अगर कोई रैंडम पैराग्राफ चाहिए सो जस्ट गो टू द रैंडम फंक्शन एंड जस्ट इम्प्लीमेंट इट. राइट. उसके बाद आप इजीली उस पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं या तो फर्दर आपको जो सीखना है वो सीख सकते हैं. राइट. अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारे पैराग्राफ या तो कंटेंट के बीच में लाइन ड्रॉ करना रहता है. तो जनरली कन्वेंशनल तरीका क्या है उसका कि आप इंसर्ट में जाइए, शेप्स में जाइए और वहाँ से कोई लाइन लेके आइए. राइट. जो भी तरीके से आपको लाइनिंग चाहिए, मैं अंडरलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ. राइट. ओके. और अगर वो नहीं करना है तो आप सिंपली ये एक काम कर सकते हैं. सपोज आपको लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पे दो पैराग्राफ के बीच में, तो डैश को 3 बार प्रेस करें और एंटर करें. आपकी दोनों पैराग्राफ के बीच में लाइन ड्रॉ हो जाएगी. अच्छा, ये लाइन थोड़ा सा मुझे डार्क करना है या थोड़ा सा मुझे दिखे अच्छे से, उस तरह से ड्रॉ करना है तो आप अंडरस्कोर को यूज़ करें 3 बार और एंटर करें. आप देख सकते हैं ऊपर जो लाइन ड्रॉ हुई है, नीचे जो लाइन ड्रॉ हुई है, उस दोनों में आपको थोड़ा सा फ़र्क दिख रहा है. राइट. अच्छा, बहुत सारी बार हमें डिज़ाइनर लाइनें चाहिए, जैसे कि मुझे ऐसा जिगजैग फॉर्मेट में लाइनिंग चाहिए. तो आप क्या कर सकते हैं, टिल्ड का साइन है जो एस्केप सीक्वेंस के नीचे जो जनरली रहता है, तो उसको 3 बार प्रेस करें और एंटर करें, आपको जिगजैग लाइनिंग मिल जाएगी. राइट. उसके बाद आपको कई बार डार्क या एक से ज़्यादा लाइन चाहिए, मतलब डबल लाइन वगैरह, तो आप हैश टैग को 3 बार प्रेस करके एंटर करें, आपको ऐसी लाइन मिल जाएगी. कई बार हमको स्टार फॉर्मेट में या डबल लाइनिंग चाहिए, तो आपको यहाँ पे डबल लाइन करनी है तो इज इक्वल टू को प्रेस करके आप 3 बार उसको एंटर कर दें. या तो स्टार फॉर्मेट में लाइनिंग चाहिए तो यहाँ पे इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं. राइट. ओके. ये सारी चीज़ें हो गई लाइनिंग की. मतलब ये सारी लाइनिंग जो अलग अलग डिज़ाइन की आप देख रहे हो, उसके लिए कहीं पे मैंने माउस का यूज़ नहीं किया, सिंपली मैं कीबोर्ड से ये सारी चीज़ें चला रहा हूँ. राइट. और मुझे पता ही नहीं है कि वो इंसर्ट के अंदर है कि डिज़ाइन के अंदर है, पेज लेआउट के अंदर है, कहाँ है. जस्ट मैं कीबोर्ड से ये सारी लाइनिंग ड्रॉ कर सकता हूँ. राइट. ओके. आगे बढ़ते हैं. कई बार आप देखते हैं कि हमारे जो कंटेंट जो रहता है टाइप करना, उसके अंदर कहीं पे कॉपीराइट का सिंबल लगा रहता है. तो जनरली उसका कन्वेंशनल तरीका क्या है, इंसर्ट में जाइए, सिंबल में जाइए, वहाँ से आप कॉपीराइट या जो भी आपको सिंबल चाहिए वो लेके आइए. लेकिन उसको इजीली कर सकते हैं. ब्रैकेट ऑन करिए, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल या स्मॉल में C लिखिए और यहाँ पे आप ब्रैकेट को बंद करिए तो आपको कॉपीराइट का सिंबल मिल जाएगा. राइट. इसी तरह से अगर आपको सपोज कि ट्रेडमार्क का सिंबल चाहिए तो सेम वे आप TM कैपिटल या स्मॉल में टाइप कर सकते हैं. ब्रैकेट ऑन ऑफ कर दीजिए या शुरू कीजिए, बंद कीजिए, इन ब्रैकेट TM लिखिए और आपको ट्रेडमार्क का सिंबल मिल जाएगा. उसी तरह से अगर आपको रजिस्टर्ड का सिंबल चाहिए तो आप यहाँ पे R लिख सकते हैं और इसको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर R लिखने के बाद अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको रजिस्टर्ड का सिंबल भी मिल सकता है. राइट. तो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या रजिस्टर्ड का सिंबल अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह से उसको चला सकते हैं. राइट. अब बहुत सारी बार हम जैसे हमने चैट में भी किया हुआ है, हम बहुत सारे चैट टूल्स के अंदर देखते हैं कि हमारे पास स्माइलीज अवेलेबल रहते हैं.
अगर आपको सपोज यहाँ पे वर्ड के अंदर कोई स्माइली ऐसे बनाना है तो सिंपल है, आप यहाँ पे कॉलन का साइन कीजिए, राउंड ब्रैकेट जिसे बोलते हैं शिफ्ट के साथ उसे प्रेस करिए, तो आपको अलग अलग तरीके के स्माइली इस तरह से मिल सकते हैं। अलग अलग तरीके के स्माइली आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से आप स्माइली बना सकते हैं, कॉपीराइट, रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क का सिंबल बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या रहता है कि हमें एरोज बनाने रहते हैं, मतलब कि कोई पॉइंट हम सपोज लिख रहे हैं कि माय इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड नियर भुज, राइट। तो यहाँ पे सपोज मैंने ये जो पॉइंट बनाया हुआ है, इस पॉइंट को मुझे कोई एरो देना है या सपोज कोई डिज़ाइन बनाना है, तो सिंपल है, लेस देन का साइन करिए और डबल टाइम आप डैश को प्रेस करिए, या अगर इससे उल्टा बनाना है तो डबल टाइम डैश को प्रेस करने के बाद ग्रेटर देन का साइन आप प्रेस करिए, तो यहाँ पे ये जो आपकी जो सिंबल है वो यहाँ पे आ जाएगी और ये यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं, डैश करके उसको ग्रेटर देन के साथ और डैश करके दो बार डैश, सॉरी लेस देन करके दो बार डैश करके उसको इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि अगर इसी एरो को आपको थोड़ा सा डार्क बनाना है तो यहाँ पे डबल डैश भी आप सॉरी डबल इक्वल टू का जो साइन है, मतलब इक्वल टू का साइन दो बार आप कर सकते हैं। तो अगर ऐसा बना के लेस देन और फिर इक्वल्स टू को दो बार, मतलब डबल इक्वल्स टू ऐसा बनाने के बाद अगर आप एंटर करेंगे तो भी यहाँ पे ये साइन बन जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा। राइट, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सेम वे उसको उल्टा अगर करें, डबल इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, तो भी यहाँ पे थोड़ा सा डार्क मिलेगा। अगर सही आप डैश का साइन कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको एरो जो है वो थोड़ा सा लाइट कलर में मिलेगा, और उसको डार्क बनाना हो तो आप उसको डबल इक्वल्स टू के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। ओके, टू साइड एरो अगर आपको चाहिए तो